अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो, अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो, तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। तो आइए इसी मोटिवेशनल उक्ति के साथ हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग लगातार जो है से प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक तरह का टाइप, यानी जो बेसिक टाइप का जितना सारा क्वेश्चन है उसमें लैंग्वेज चेंज कर करके, यानी सब सारा क्वेश्चन जो है वो एक ही टाइप का है, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर करके जितना भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकता है, हमने सारा क्वेश्चन को आपको बताया है मेरे प्यारे भाई, है ना। तो आज जो है टाइप को हम चेंज कर रहे हैं और इस टाइप से 5-6 क्वेश्चन हम लेने का प्रयास किए हैं एक ही टाइप से। अगर एक टाइप से कुछ क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो हमको आइडिया मिल जाएगा कि उस टाइप के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनते हैं, है ना। और ये सभी सरकारी एग्जाम के लिए है मेरे प्यारे भाई। ये टाइप 2 में क्या कह रहा है कि सीपी ऑफ ए इक्वल टू एसपी ऑफ क्या जी, बी। सीपी का मतलब क्या होता है जी, क्रैमुल, कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब क्या होता है जी, बिक्रैमुल, यानी सेलिंग प्राइस। इसका हिंदी लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई कि ए वस्तुओं का क्रैमुल जो है वह बी वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि कुछ वस्तुओं का क्रयमूल्य, ए वस्तु यानी 10 वस्तु 12 वस्तु कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ वस्तुओं का जो क्रयमूल्य है, जो सीपी है, वो कुछ वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। आज जितना सारा क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप का आपको रहेगा, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, यानी इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, इस टाइप का पहला क्वेश्चन यानी प्रॉफिट एंड लॉस का आपका 25वां क्वेश्चन आपके पास है। देखिएगा जिस तरह का टाइप लिखा हुआ है उसी तरह का क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे 2025 का, जो एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम होता है सीएचएसएल का, उसका क्वेश्चन आपको लिया गया है। क्या क्वेश्चन कहता है जरा देखिएगा। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 20 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी सीपी के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, यही नहीं जी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे कि एक वस्तु का जो सीपी है उसको हम सीपी मान लेंगे और एक वस्तु का जो एसपी है यानी विक्रय मूल्य जो है उसको हम लोग एसपी मान लेंगे। यानी सीपी को हम लोग सीपी मान लेंगे और एसपी को हम लोग एसपी मान लेंगे। कितने वस्तु का, एक वस्तु का। अब यहाँ देखिएगा 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर हम एसपी माने हैं तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा जी, 15 गुना एसपी। 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के क्या है, बराबर है। अगर एक वस्तु का लागत मूल्य हमने सीपी माना तो 20 वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा जी, तो आप बोले सर 20 गुना सीपी। ए क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए आपका बराबर है ना। यानी दिस शुड बी क्या, इक्वल। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इससे क्या करेंगे, पहले हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे और जो रेशियो आएगा वो एक सीपी और एक एसपी का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कटता है मेरे प्यारे दोस्त तो पहले काट दीजिएगा, कटता है तो 5 से काटेंगे पंती आई 15, 5 से काटेंगे पंचौका 20, कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए यानी 3sp बराबर 4cp, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग लिखेंगे, अगर इसको लिखना चाहेंगे कि सीपी से एसपी का रेशियो क्या है तो यहाँ क्या लिखेंगे जरा समझिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं जी, है ना, 3 बटा क्या लिख सकते हैं, 4। अब देखिएगा एक बात समझिएगा, ऊपर वाला चीज और नीचे वाला चीज दोनों आपका सेम है। जैसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिए, तब 4 में हम सीपी से गुना करेंगे तब 4cp, यहाँ भी आपका 4cp है। यहाँ देखिए ये 3sp है, ये भी आपका 3sp है, कोई दिक्कत नहीं। यानी सीपी और एसपी का आपको रेशियो आ गया, 3 रेशियो क्या 4। यानी आपका 3 का सामान, कोई 3 रुपया का कोई चीज है उसको आप कितना में बेच रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं। 3 रुपया का सामान कितना बेच रहे हैं जी,
4 में बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप बोलिएगा 1 का प्रॉफिट हुआ। अगर हम प्लस साइन देते हैं इसका मतलब प्रॉफिट, अगर माइनस साइन देते हैं इसका मतलब लॉस। तो हमारा प्रॉफिट कितना का हुआ जी, 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट किस पर होता है, जब भी लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं तो क्रयमूल पर, यानी 1 बटा क्या मेरे प्यारे भाई, 3। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। ये क्या निकलेगा जी, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा 1 बटा क्या, 3। और 1/3 फ्रैक्शन में हम आपको बताए हैं कि 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.33%। यानी इतना बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे प्यारे, 33.33 क्या परसेंट। यही हमारा आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया जी, तो ऑप्शन आपका ए। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्त, आपका क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिए यहाँ हम डायरेक्ट लिख लिए, कोई बच्चा अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहता है तो ऐसे भी कर सकता है कि जो 1/3 हुआ जी, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ किस पर, आपको 3 पर, तो गुना क्या कर सकते हैं, 100%, ऐसे ना कर सकते हैं। अब 3 से भाग कीजिएगा 100 में तो आपको क्या आ जाएगा, 33.33। यहाँ क्या आ जाएगा परसेंट। तो आप कोशिश कीजिए कि हम डायरेक्ट इसको ऐसे याद करें, कहीं कोई दिक्कत समझने में। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए कमेंट करके कि सर कोई हमको सर दिक्कत है। चलिए, सब एक तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ये देखिए RRB जे जूनियर इंजीनियर 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, उसी तरीका से बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। 850 वस्तुओं का लागत मूल्य, लगात लिखा गया है, लागत मूल्य क्या होता है जी, लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी सीपी। तो 850 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करें, वही क्वेश्चन है जी, देख लीजिएगा। हम क्या बोलेंगे, एक वस्तु का लागत मूल्य आप क्या मान लीजिए, सीपी मान लीजिए। तो 850 वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो 850 गुना क्या हो जाएगा, सीपी। एकदम आराम से लिख रहे हैं, आराम से समझिए। 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य अगर एसपी है तब 595 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 595 गुना एसपी। ये दोनों जो है मेरे प्यारे भाई वो आपस में क्या है, बराबर है। अब कुछ नहीं करना है, इसको काट कूट करना है, थोड़ा कलर हम चेंज कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर हम काटेंगे तो किससे अगर काटते हैं, 17 से अगर दोनों तरफ कट रहा है तो 17 पचे 85 और 1 0 हो जाएगा जी। 17 से इधर भी कट रहा है, 17 तिया 51, यहाँ 8 और 5, 17 पचे 85, कट गया मेरे प्यारे भाई। अब अगर किसी से कटता है तो आप लोग बताइए किससे कट रहा है, तो आप बोलिए सर 5 से फिर दोनों तरफ काट दीजिए, 5 से 10 पचे 50 और 5 से 5 सत्ते 35, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ सीपी आ गया, यानी 10 गुना सीपी बराबर हो गया मेरे प्यारे 7 गुना क्या आ गया, एसपी। अब आप यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, निकाल सकते हैं। तो 7 बटा क्या आ जाएगा, 10। हम हमेशा बोलते हैं ऊपर वाला चीज और नीचे वाला चीज दोनों आपको सेम है, गुना करके देख लीजिए। तो 10 गुना सीपी, यहाँ देखिए 10 गुना सीपी, यहाँ 7 गुना यहाँ एसपी, यानी 7 रुपया का सामान आप कितना में बेचे, आप 10 में बेच दिए। कितना का फायदा हुआ, तो 3 का फायदा हुआ। हमेशा हम बोलते हैं, है ना, कि इतना का सामान इतना में बेच दिया, कितना एक्स्ट्रा हुआ जी, तो 3 एक्स्ट्रा हुआ, 3 का फायदा हुआ। ये फायदा किस पर होता है, आपका सीपी पर। तो सीपी हमारा कितना है, 7। सीपी कितना है जी, 7। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3/7 बराबर हम डायरेक्टो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं प्यारे 3 गुना 1 बटा क्या, 7। 3 की तीनों गुना, 1/7 एक फ्रैक्शन में है, तो 1/7 जो फ्रैक्शन में उसका परसेंटेज अगर वैल्यू लिखते हैं तो 14 दशमलव कितना लिखेंगे, 28%, है ना। तो देखिए 14 तिया कितना हो जाएगा जी, 42.28 तिया कितना हो जाएगा जी, 84, यानी 42.84%। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी।
कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोई बच्चा अगर ऐसे नहीं करना चाहता है, बहुत बच्चा ऐसे भी करता है, 3/7 है जी, इसी को हमको परसेंटेज में लाना था, तो गुना हमारा क्या कर दीजिए 100 और परसेंटेज का साइन दे दीजिए। 100 में 3 से गुना कीजिएगा 300 और बटा क्या 7%, है ना। अगर इसको हम 7 से अगर भाग करते हैं तो हमारा आएगा 42 कितना 84, कितना आएगा जी 42.84%। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं। दोनों सेम चीज है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो कम से कम लाइक करो बाबू, ये मेहनत तुम्हारे लिए हो रहा है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। आगे कहता है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य हम लोग एसपी मान लेंगे तो 25 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा जी 25 गुना एसपी। सब एक ही तरह के क्वेश्चन लिए हैं ताकि एक तरह का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाए, एक टाइप का क्वेश्चन एक दिन। तो 25 वस्तु, अब लास्ट में क्या करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन बताएंगे, सब टाइप का एक दिन में एक टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, इस तरह से सारा टाइप आपको समाप्त कर देंगे, उसके बाद फिर मिसलेनियस क्वेश्चन आपको बताएंगे, सबको एक में ढुका ढुका के। अब देखिएगा 25 वस्तुओं का जो एसपी हो गया 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है, 41 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है आपका बराबर। कहीं कोई दिक्कत जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये 25 और 41 कटने वाला नहीं है, तो यहां से सीपी और एसपी का मेरे प्यारे क्या करेंगे रेशियो निकाल लेंगे। कहीं कोई दिक्कत जी, नहीं कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या आएगा 25 बटा क्या आएगा 41। अब तिरछा तिरछा आप गुना करके देख लीजिए, 41 में सीपी से गुना करेंगे तो हमारा 41 सीपी, 25 में एसपी से गुना करेंगे तो 25 एसपी। अब 25 का जो सामान है आप 41 में बेच दिए, तो 25 अब 15 कितना हो जाएगा 40, एक 41 यानी 16 का प्रॉफिट हुआ। अगर प्लस करते हैं यानी प्रॉफिट हो रहा है, माइनस करेंगे तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा मेरे प्यारे भाई 16। अब बटा क्या है जी प्रॉफिट किस पर होता है जी, आप बोलिए कि सीपी पर, तो सीपी कितना है 25 और गुना क्या है मेरे प्यारे भाई 100%। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए। अब इसको काटिए मेरे प्यारे, 25 से काटिएगा 25 चौका 100, 16 चौक कितना हो जाएगा जी 64%। ये 64% आपका प्रॉफिट हुआ है ना। तो 64% यहाँ लॉस भी दिया हुआ है, यहाँ गेन, गेन का मतलब प्रॉफिट, यानी ऑप्शन बी। बहुत लेकिन क्या रहता है हड़बड़ी में रहता है, 64 यहाँ देखेगा मार देगा डी पर, हो जाएगा गलती, है ना। तो ऐसी गलती मेरे प्यारे दोस्त नहीं करना है आपको। चलिए इसी तरह से सब क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। जैसे यहाँ देखिए 28वां क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, यदि 21-20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16-96 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। सब एक ही तरह का क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को जो आप बताइए, थोड़ा टाइम हम देते हैं, इसको बताइए आप लोग क्या इसका आंसर होगा। बड़ा बाबू आप लोग का क्या आंसर आया है जी, कमेंट के माध्यम से बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सब तो एक ही तरह का क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा खाली बड़ा नंबर इसमें है, 21-20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अगर एक वस्तु का अगर क्रय मूल्य हमने सीपी माना है तो 21-20 वस्तु का क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 21-20 गुना क्या हो जाएगा जी सीपी, तो यहाँ सीपी लिख देंगे इजकल टू। अब आ गया जी मेरे प्यारे भाई 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी एसपी के बराबर है। दिस शुड बी इक्वल। ये देखिए ये आपका यूपीएसआई में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अब इसको काटिए, ये जो बड़ा बड़ा देख रहे हैं ना कुछ छोटा करना है, तो देखते हुए आप कुछ पता कीजिए कि किससे कट सकता है। तो देख रहे हैं कि 53 से दोनों कटेगा 53 से। अगर 53 में अगर 4 से गुना करते हैं मेरे प्यारे भाई तो आ जाएगा 212, क्योंकि 50 में 4 से गुना करेंगे तो 200 और चढ़ती है 12, लेकिन एक यहाँ जीरो है तो एक जीरो यहाँ और कर दीजिए। अगर यहाँ काटते हैं 53 से तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, 53 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 50 तिया 150 और 3 तिया 9, 159, 159 आ जाएगा। 159 और 10 कितना आ जाएगा 69, 10 और 6 यानी 53 दूनी कितना 106। ये आपका कट गया मेरे प्यारे भाई। अगर फिर कुछ से कटता है तो आप बताइए, तो फिर आपको 5 से कटेगा, 5 8 40, ये 5 से नहीं कटेगा जी। अब क्या करें 8 से कट जाएगा दोनों तरफ, 8 पचे 40, 8 चौका 32, 8 से कटेगा मेरे प्यारे भाई दोनों तरफ।
अब देखिए यहाँ आ गया 5 गुना सीपी, 5 गुना सीपी बराबर 4 गुना क्या हो गया एसपी। अगर सीपी से अगर एसपी का अगर रेशियो हम लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आप बताइए। तो 4 बटा क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत। अब 4 गुना कीजिए वही होगा 4 गुना एसपी, 4 गुना एसपी, 5 गुना आपको सीपी। यानी 4 रुपया का चीज को हमने 5 रुपया में बेच दिया, 4 के सामान को हमने 5 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना का हुआ 1 का। तो प्रॉफिट किस पर होता है जी, तो बोलेगा सर सीपी पर। सीपी कितना है जी 4। तो 1/4 जो है वो फ्रैक्शन में है। अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 का मतलब 25%। 1/4 का मतलब क्या है जी 25%। 25% यानी ऑप्शन क्या सी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ मेरे प्यारे भाई क्या हुआ सी हुआ। कोई बच्चा अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहेगा तो ऐसे कर सकता है 1/4 गुना क्या है जी 100, यहाँ परसेंटेज का साइन देगा, 4 से काटेगा मेरे प्यारे भाई कितना 25, यानी 25%। दोनों जो है आपका सेम चीज है, दोनों आपका क्या है जी आपका सेम चीज है मेरे प्यारे भाई। आगे देखिए 28 संतरों का क्रयमूल्य 24 संतरों के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर एक संतरा का क्रयमूल्य हमने सीपी माना तो 28 संतरा का क्रयमूल्य क्या हो गया, तो 28 गुना क्या हो जाएगा सीपी। कोई दिक्कत। अब देखिए 24 संतरों के विक्रयमूल्य के बराबर है, 24 संतरों के विक्रयमूल्य के क्या है बराबर है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो कटेगा उसको क्या करेंगे काटेंगे। किससे कट रहा है जी आप बताइए बताइए। अगर 4 से देखते हैं तो 4 सते 28 और 4 छक 24, दोनों तरफ 4 से कट रहा है। अब सीपी से एसपी का आप रेशियो लिख दीजिए, सीपी से एसपी का रेशियो लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा जी 6 बटा क्या हो जाएगा 7। अब देखिए ए वाला चीज और ए वाला चीज दोनों सेम होता है। 6 में अगर हम एसपी से गुना करेंगे तो 6 यहाँ एसपी आ गया, 7 में सीपी से गुना करेंगे तो यहाँ 7 सीपी आ गया। यानी 6 का जो सामान है वो आपको कितना में बिका 7 में बिका, यानी कितना का प्रॉफिट हुआ जी 1 का प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे सीपी पर ना। तो 1 का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट परसेंट लिखे हैं मेरे प्यारे, ये प्रॉफिट परसेंट लिखे हैं। 1 का प्रॉफिट होगा किस पर 6 पर। तो 1/6 का मतलब क्या होता है ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए 16.2/3%, 16.2/3%। ऑप्शन क्या आ गया आपका ए। इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर है क्या आ गया ए। ये देखिए ये आपको सीजीएल में पूछा गया है, देख रहे हैं हर एक अलग अलग एग्जाम में, यानी एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो हर अलग अलग एग्जाम में मेरे प्यारे भाई आया है। चलिए 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य अगर एसपी है तो 84 वस्तु का विक्रय मूल्य 84 गुना एसपी। 105 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। अगर एक वस्तु का अगर लागत मूल्य अगर सीपी है तो 105 वस्तु का क्या हो जाएगा 105 गुना सीपी। अब इसको काटिए, अब इसको भर पेट काटने का आप काम कीजिए मेरे प्यारे भाई। तो 21 से कट जाएगा 4 टाइम और 21 से कट जाएगा 5 टाइम। कम से कम 40 तक टेबल आपको याद रखना जरूरी है अगर मैथ्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 40 तक टेबल, 50 तक स्क्वायर, 25 तक क्यूब, ये सब याद करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ 4 गुना एसपी बराबर 5 गुना क्या हो गया सीपी। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो क्या सीपी से एसपी का रेशियो निकलेगा जी बताइए जी। तो ऊपर वाला चीज और नीचे वाला चीज दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यानी 4 बटा क्या हो जाएगा 5 है ना। या दो चीज अगर गुना में है और उसको रेशियो में लिखना है तो हम लोग पलट देते हैं, क्या कर देते हैं पलट देते हैं, यानी इधर वाला इधर और इधर वाला इधर हो जाता है। तो देखिए सीपी 4 है और एसपी 5 है, यानी 4 का सामान 5 में बिक गया, कितना का फायदा हुआ 1 का फायदा हुआ। हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, जितना भी क्वेश्चन है सब में फायदा हुआ है, 1 का फायदा हुआ किस पर
4 पर। 1/4 का मतलब कितना जी? तो आपको 25% पर 25% यानी ऑप्शन कौन सा? सी। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे भाई क्या है? आपका सी है। अब देखिए जितना क्वेश्चन आपको बताया गया है सब क्वेश्चन का लास्ट में आंसर भी दिया गया है ना। जो बच्चा देखिए जितना भी हम पढ़ाते हैं सब का हम आंसर दे देते हैं लास्ट में, जान लीजिए। तो जो मेरा बच्चा आज पहला बार अगर वीडियो देख रहा है तो जो सोच रहा है कि पहले हम बना के देखें पूरा सॉल्यूशन नहीं देखे, उसमें टाइम अगर ज़्यादा लगता है तो पहले आप बनाइए और आंसर मिलाइए कि हमारा आंसर कितना सही है। जिसमें आपको डाउट हो, जिसमें आंसर नहीं मिलता है या जिस क्वेश्चन में आप बनाते हैं और संतुष्टि नहीं मिलता है तो उस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखिए, है ना, कि हमने कैसे बताया है ना। तो आज का क्लास जो है आपका इतना ही है। पहले हर टाइप का कुछ क्वेश्चन हर टाइप का पहले आपको हम बता देंगे, उसके बाद क्या करेंगे सारा मिसलेनियस क्वेश्चन मिला जुला के हम एक में बताएंगे, है ना। जिस तरह से आपका पूरी तरह क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा एकदम। एक बार अगर कोई अगर बच्चा जो भी अगर जुड़ा हुआ है अगर लगातार पढ़ेगा तो उसको फायदा बुझाएगा क्या फायदा हो रहा है। कहीं से कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सब्जेक्ट जो मैथ है उसमें कहीं से कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।